Hello बच्चों, let's read the problem. The problem says a uniform flux density of 0.1 Weber per meter square extends over a plane circuit of area 1 meter square and is normal to it. How quickly must the field be reduced to zero if an EMF of 100 volt is to be produced? EMF 100 वोल्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो फील्ड कितना क्विकली चेंज होना चाहिए, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड आपसे पूछा गया है। देखिए कैसे, क्विकली मीन्स टाइम पूछा गया है, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रिड्यूस फील्ड टू जीरो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द गिवन डेटा। आपको यूनिफॉर्म फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी दी हुई है, दैट इज डिनोटेड बाय बी इज इक्वल टू 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद आपको एरिया ऑफ द प्लेन दिया गया है 1 मीटर स्क्वायर। नाउ टाइम आपसे पूछा गया है डेल्टा टी इज इक्वल टू हाउ मच व्हेन द फील्ड रिड्यूस टू जीरो। फील्ड सपोज फाई वन से फाई टू हो जाता है एंड फाई टू इज हाउ मच, जीरो। सो डेल्टा फाई व्हेन वी विल कैलकुलेट, वी विल राइट फाई टू माइनस फाई वन। ओके, एंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इज 100 वोल्ट। तो देखिए कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको की कॉन्सेप्ट चाहिए। की कॉन्सेप्ट इज Faraday's law, by which we can say that induced EMF is minus d phi by dt, rate of change of magnetic flux. So from this we can solve this problem. And one more concept, magnetic flux can be written as, suppose this is the area through which magnetic field is acting or magnetic flux is passing. And in the question we are said that magnetic flux is normal to this. So this is the magnetic flux vector, magnetic field vector, and area vector is also perpendicular to this area. So this is the area vector. Means the magnetic field vector and the area vector are both parallel to each other. Means the angle between them, theta, is equal to 0 degree. But we know that magnetic flux can be written as B vector magnitude multiplied by A vector magnitude, which is the area vector, multiplied by cos theta. Theta means the angle between magnetic field and area vector. दोनों के बीच जो एंगल है वो थीटा है। B मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है और A एरिया वेक्टर है। अब थीटा की जगह आप जीरो पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, दैट फाई मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू B एंड मल्टीप्लाई बाई A। phi is equal to B multiplied by A. B is the magnetic flux and A is the B is the magnetic field and A is the area. ठीक है, इसके बाद आप देखिए E is equal to minus d phi by dt में इसको पुट करेंगे तो what you will get, E is equal to minus d phi by dt। d phi by dt को आप लिख सकते हैं del phi by del t। del phi का मतलब है रेट ऑफ सॉरी चेंज ऑफ फ्लक्स, मीन्स phi 2 माइनस phi 1 अपॉन डेल्टा टी। देखिए phi 2 तो हमारे पास जीरो है, phi 1 हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, phi इज इक्वल टू बी ए। तो यहाँ से phi 1 का वैल्यू पहले हम कैलकुलेट करेंगे, phi 1 इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई ए। हाउ मच इज द एरिया, वी कैन चेक 1 मीटर स्क्वायर इज द एरिया एंड बी इज 0.1। तो मल्टीप्लाई करते हैं 0.1 मल्टीप्लाई बाई 1, तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपके पास आ गया 0.1, फाई वन का वैल्यू आ गया। फाई वन का वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इज इक्वल टू माइनस फाई टू की जगह जीरो पुट करेंगे और फाई वन की जगह 0.1, 0 माइनस 0.1। so what you will get, minus minus will be cancel out from each other upon delta t. Finally you will get E is equal to 0.1 upon delta t। E का वैल्यू कितना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, दैट इज 100 वोल्ट। यहाँ पर 100 पुट करेंगे इज इक्वल टू 0.1 अपॉन डेल्टा टी। सॉल्व फॉर डेल्टा टी, you will get delta t is equal to 0.1 divided by 100. This will come out to be 1 into 10 raised to power
-3 सेकेंड्स। देखते हैं ऑप्शन में क्या है। 1 × 10⁻³ को बोल सकते हैं 1 माइक्रोसेकेंड। नो, 1 मिली सेकेंड होता तो ऑप्शन टिक कर सकते थे, बट यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सो 1 × 10⁻³ इज योर फाइनल आंसर एंड ऑप्शन बी इज करेक्ट। 10⁻³ 1 को मल्टीप्लाई करें या ना करें, बात सेम है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।